प्रयागराज में आज भारी संख्या में महिलाएं दिखी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में वो जुटी और दूर दूर से प्रदेश के 75 जिलों से लगातार कुछ इस तरीके से बसों के जरिए महिलाएं यहां पर आई। और कैसा उनको लगा ये कार्यक्रम, क्या वो कहना चाहेगी, किस तरीके से क्या प्रधानमंत्री मोदी और योगी की जो बात है वो उनको समझ में आ रही है। कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सरोज तिवारी है और मैं जिला बलरामपुर से ब्लॉक का नाम हरैया सतगरवा से आई हूँ। क्या दिखा आज ये जो मुस्कान है, क्या वाकई जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो वादा करते हैं, योगी जी जो वादा करते हैं, क्या वाकई आपको दिखा कि वो पूरा हुआ इन 5 साल? वाकई जो 75 सालों में नहीं पूरा हुआ, मोदी जी ने आगे सारी जो भी कुछ मतलब था, हम मतलब इतना अच्छा हमें लग रहा है कि क्या बताएं, हमसे बोला नहीं जाता है। उन्होंने क्या नहीं किया, सबको सब कुछ देने का वादा किया और सब कुछ पूरा किया। यहाँ तक कि देखो जो मतलब 75 साल से अभी तक जो नहीं हुआ था वो अयोध्या में, वो भी राम भवन मंदिर का भी उन्होंने निर्माण किया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इस बार लौट पाएंगे कि नहीं? क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही है कि महिलाएं तो हमारे साथ है, अखिलेश कह रहे महिलाएं हमारे साथ है। आप आखिरकार सच में किसके साथ हैं? हम मोदी जी के साथ हैं। योगी हर हर योगी, घर घर मोदी। हम मोदी जी के साथ हैं। ऐसा तो नहीं इस बार योगी? नहीं, कभी नहीं। कार्य व साध्यम देव पात्यम, या तो कार्य सिद्ध करना या शरीर त्याग देना है। मतलब सच्चे दिल से कह रहे हैं? सच्चे दिल से तन मन धन सब मोदी जी पे कुर्बान है। ऐसे तो नहीं है जबरदस्ती? ना, कोई डिमांड नहीं, हम एकदम अपने मन से हैं। गुंडों का खात्मा हुआ क्या ये? बिल्कुल हुआ। योगी जी बड़ा जोर दे रहे हैं, हमने एंटी। पहले देखो महिलाएं कहीं बाहर जा नहीं सकती थी, आज देखो महिलाएं किसी भी सफर में कहीं भी बिंदास जा सकती हैं। कोई पुरुष नहीं है जो टच कर सके। जी, मतलब लग रहा है आपको असली में खात्मा हुआ? असली में खात्मा हुआ। बस मोदी जी का एक टेंडर और बाकी है, इस राष्ट्र को हिंदुत्व राष्ट्र बना दे। हिंदुत्व राष्ट्र? हिंदुत्व राष्ट्र जी। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि राम मंदिर इस चुनाव में बहुत फर्क डालेगा? जो लोग हैं उनको लगा उनकी आस्था की जो बात होती थी वो सच में पूरी हो पाई? सच में पूरी हो पाएगी। कहीं उम्मीद से ज्यादा मोदी जी ने किया। जी, आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे आज यहाँ के? मेरा नाम है रिंका पांडे, हम भी बलरामपुर जिले से हैं, हरैया सतगरवा से। हमें भी लग रहा है मोदी जी बहुत कुछ किए हैं जो आज तक कोई नहीं किया है। वो हमें भी ये भी देखो, आप महिलाएं आगे नहीं जा सकती थी, लेकिन आज मोदी के ही चलते हम लोग यहाँ आ सकते हैं और आए हैं। महिलाएं मोदी की वजह से आगे जा रही हैं और गुंडों की राजनीति पता नहीं क्या क्या वो मिटा सकते हैं। और मोदी जी हम लोग के लिए क्या क्या नहीं किए हैं और कहेंगे। हम लोग तो मोदी की तरफ से हमेशा हैं और रहेंगे। हर हर मोदी, हर हर योगी, हमेशा है रहेंगे। योगी आपको दिखा कि ईमानदार मुख्यमंत्री है, या आपको लगा कि जिस तरीके से वो वादे करके सत्ता में आए थे वो उन्होंने नहीं किया? बिल्कुल किया, ईमानदार हैं, बिल्कुल हैं, सच्चे दिल से जो उन्होंने किया उससे ही अधिक करते जा रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल मोदी और योगी जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। हर घर मोदी, हर हर मोदी, बिल्कुल मोदी और योगी जैसा कोई ना है ना ही है। और वही हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे, सच्चे दिल से चाह रहे हैं और चाहेंगे कि हमेशा हमेशा वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री योगी और मोदी, योगी और मोदी, योगी और मोदी हमेशा रहे वही। मतलब महिलाएं, अगर मैं सच कहूं तो ये जो तीनों जो पार्टियां, एक तरफ अखिलेश यादव भी कह रहे, एक तरफ मायावती भी कह रही कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात हम करेंगे, और इधर योगी जी और मोदी जी भी कह रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं सच्चे दिल से, तो आप इन तीनों में से क्या मोदी योगी के साथ ही हैं? अखिलेश और प्रियंका के साथ भी अभी आएंगे जैसे जैसे वक्त? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल मोदी और योगी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा, क्योंकि मोदी योगी बहुत सच्चे हैं। स्कूटी का वादा भी किया है प्रियंका गांधी ने। इससे कुछ नहीं है, वादा वो करती बहुत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, मोदी जो कर सकते हो कोई नहीं कर सकता है। आपको क्या लगता है? सर, हमें यही लगता है कि आज तक ना मोदी जैसा कोई किया है और ना आने वाले कल में कोई कर पाएगा। इसलिए हम तन मन धन से हमेशा मोदी जी के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चाहे जो हो जाए, हम अपना पैर कभी पीछे नहीं हटा सकते। हम हमेशा मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे, आने वाले कल तक रहेंगे। जी, तो काफी उत्साह, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? तमाम पार्टियां कह रही है महिला तो अब हमारे साथ है। प्रियंका गांधी स्कूटी देंगे तो महिलाएं हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगी। आप किसके पीछे दौड़ेंगी या आप किसको? के पीछे दौड़ रहे हैं, मोदी और योगी के पीछे दौड़ रहे हैं। क्योंकि आज से मतलब बहुत वर्षों से बहुत सरकारें चल रही है, लेकिन जो मोदी और योगी के राज में हो रहा है जो महिला सशक्तिकरण का, अब पहले की सरकारें कहाँ थी जो महिलाएं इतने असुरक्षित महसूस कर रही थी? आज उस समय में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही है। पहले ये सरकारें कहाँ पर थी? पहले ये महिला सशक्तिकरण नहीं चलाया गया। जब योगी और मोदी
मोदी ने महिला सशक्तिकरण चला दिया, उसके पीछे सब लोग बोल रहे हैं, चाहे अखिलेश हो या फिर प्रियंका गांधी हो, कोई भी सरकार हो, वो सब बोल रहे हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण करूंगी। लेकिन पहले ये सब कहा थी, हर हर मोदी, हर हर योगी। हम आपको लग रहा है कि अब चुनाव का वक्त आ गया तो सब अपना लग गए कि महिलाओं को अपनी तरफ कर लो, इनको 40% आरक्षण दो, इनको टिकट दो, तो ये सब लालच में आएंगी। आप लोग लालच में आएंगे कि नहीं आएंगे? हम लालच में नहीं आने वाले हैं, हम लालच में नहीं आने वाले हैं। हम तो योगी के साथ हैं और योगी के साथ रहेंगे हमेशा के हमेशा। स्कूटी 40-40 हजार रुपए की स्कूटी मिलेगी, उसके चक्कर में भी नहीं है क्या? नहीं, उसके चक्कर में भी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, उसके चक्कर में भी नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं स्कूटी देकर कोई और थोड़ी ना ले लेगा, लेकिन हम लोगों को महिलाओं को जो बढ़ावा दिया है वो योगी जी ने दिया है। ये स्वयं सहायता, कैसा लगता है आपको कि किस लिए बढ़ावा दिया गया? हमें महिलाओं को आगे करने के लिए बढ़ावा दिया गया है कि महिला हर तरीके से आगे रहें, अपने कदम पे चले, आत्मनिर्भर बने, न कि किसी दूसरों पर डिपेंड रहें। और ये महिलाएं जितनी भी आई हैं हर जिले से, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। हम लोग को रोजगार मिला है स्वयं सहायता समूह में जाके, एक से बढ़कर एक, मतलब जैसे बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी, और मतलब बहुत सी वो दिए हैं, काम दिए हैं। तो हम लोगों को बहुत सारा मतलब सुविधा मिल रहा है। जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से इन लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत ही अच्छी सरकार है, और इसने जो ये नीति अपनाई है, इस मिशन के तहत में जितनी महिलाएं हैं, हम सभी महिलाओं को जागरूक बनने का एक कार्य जो अवसर प्रदान हुआ है, और इस तरह से हम सभी महिलाएं आगे बढ़े हैं। और बहुत ढेर सारी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जिससे महिलाओं को सशक्तिकरण में बहुत ज्यादा मजबूती मिली है। और प्रियंका भी कह रही है कि आएंगे तो बिल माफ, लोन माफ, स्कूटी फ्री, घर में महिलाओं को ना जाने क्या क्या फ्री। कहने का मतलब है, देखिए, किसी की लालच में पड़ने से हम कुछ नहीं बदलने वाले अपना इरादा। हमें प्रोटेक्शन जो हमारी महिलाओं को मिला है, हम कहीं भी निश्चिंत होकर के जा सकते हैं, रात है या दिन है, कैसे भी समय में। तो जो हमारे लिए ये प्रोटेक्शन मिली है, सबसे बड़ी चीज तो हमारे लिए ये मायने रखती है कि इस प्रशासन में कभी भी कोई गुंडाई नहीं हो सकती है। मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि महिलाएं आज जब भी कभी भी निकलती हैं बाहर तो बेहिचक निकल सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है महिलाओं के लिए। दूसरी चीज ये है कि जितनी योजनाएं थी महिलाओं के प्रति, उन्होंने जो सराहनीय कदम उठाया है, इससे पहले सरकारों ने नहीं उठाया। उन्होंने बेशक लैपटॉप दिया या किसी प्रकार का कोई ऐसे योजनाएं अपनाई उन्होंने, या किसी को किसी प्रकार से लाभवत किया, पर मैं इस चीज से ये कहना चाहूंगी कि इस सरकार ने, इस प्रदेश की सरकार ने 0 डिग्री से लेकर के ऊपर तक के उठाने का काम किया है, जिसके तहत में सारी जो गरीब, हमारी एक्चुअल गरीब महिलाएं थी, दलित महिलाएं थी या कोई और महिलाएं थी, जिसके अंदर जो समूह से कई प्रकार से उनको काम मिले हैं, रोजगार मिला है और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हुआ। आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इससे पहले हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि हम बाहर निकल कर कहीं जाएंगे। या कोई लग रहा है कि आप 50% जो आबादी बोली जाती है महिलाएं की, अब उनके बारे में बात हो रही है। पहले सिर्फ वो वोट बैंक था अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको पता था ये तो पीछे पीछे हैं तो देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बस अब ऐसा तो नहीं घर वाले कहेंगे अरे नहीं यहाँ वोट देना है। नो नो नो, आपके हस्बैंड कहेंगे अखिलेश को वोट दो। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं और न्यू पीढ़ी है, जैसे कि कहा जाता है कि न्यू जनरेशन जो होती है वो सोच समझ के हर काम करती है। तो बस हमें इतना पता है कि जो काम ये सरकार कर रही है वो कोई सरकार इससे पहले नहीं की है, इसलिए हम सराहनीय इनके कदम को बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब तारीफे काबिल है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अगले बार भी यही सरकार आए और हमेशा यही सरकार आए, क्योंकि महिलाओं 5 साल जो अखिलेश के 2012 से 17 के रहे और ये 17 से अब 22 तक, इन 5 साल में अगर मैं फर्क समझूं एक महिला होने के नाते आपसे, तो क्या फर्क आपको दिखाई दिया? देखिए, कहने के लिए लोग कहते हैं कि कोई विकास नहीं किया है, पर मैं इतना कहना चाहूंगी बहुत से विकास ऐसे किए हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई पड़ती हैं। जो नहीं दिखती हैं, अंदरूनी मजबूती के साथ इन्होंने विकास किया है। इसलिए मैं इनके लिए यही कहना चाहूंगी कि बस योगी और मोदी, मैं दोनों को बहुत पसंद करती हूँ और ये प्रदेश में सरकार रहनी चाहिए। तो सारी कह रहे हैं कि अखिलेश जी, वो क्या योगी जी तो झूठ बोल रहे हैं और झूठ का नाटक ज्यादा दिन चलता नहीं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, बस इतना है कि जो हमारे लिए इस सरकार ने किया है इस प्रदेश में रह करके, बस मैं इतना कहना चाहूंगी अपनी सभी महिलाओं से, सभी दीदियों से, कि जो ये रोजगार हमको उन्होंने प्रदान किया है, इससे पहले किसी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। हमारे कितने ढेर सारे पैसे उन्होंने हम लोगों को किस माध्यम से, कितनी ढेर सारी हम लोगों के लिए नई नई नीतियां निकाली हैं, इससे पहले कभी जितनी महिलाएं, सबको कुछ ना कुछ मिला क्या? जी, सब कुछ मिला है। तो समूह सखी मिला है, किसी को बीसी सखी, किसी को बैंक सखी, किसी सब के बारे में। आप खुश
खुश है? पहले ऐसा नहीं हुआ था क्या कभी? जी पहले ऐसा नहीं हुआ था। बस अब यही कहना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को और मोदी जी को। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको, आपके सरकार को बहुत ज्यादा इस लायक समझ रही हूँ कि सर आप फिर से आप बनिए और आपके अलावा किसी की सरकार ना बने। क्या कह रहे थे आप पहले? क्या महिलाएं? सर जी पहले महिलाएं घर में बैठी रहती थी, अब महिला सशक्तिकरण की वजह से, इसके मिशन से अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, कहीं आने जाने में सक्षम हो गई हैं, जो अपने मन से अपनी बात बोल सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। इतना वो हो गया है मोदी जी के राज में कि महिला एकदम निर्भर होकर कहीं भी आ जा सकती हैं। इसलिए मोदी जी हमें चाहिए, योगी भी जी चाहिए। देखिए हम बीसी सखियां हैं और हम यहाँ पर मोदी जी के कार्यक्रम में आए थे। हम एक चीज कहना चाहेंगे कि इस सरकार से कि जिस तरह से हमको बीसी के लिए नियुक्ति दी गई है, ये हमारी मानदेय के रूप में हमेशा हमें मिलना चाहिए। सरकार से यही हमारा निवेदन है कि सर अगर हम लोग आपका पक्ष ले रहे हैं और आपके लिए कुछ कह रहे हैं सर, तो हमें आपने दिया है जरूर रोजगार सर, आगे भी ऐसे ही हमारे लिए अगर आप ऐसे अच्छे काम करते रहिए तो आप हमेशा, आपकी सरकार रहे, हम लोग हमेशा यही कामना करेंगे। तो ये महिलाओं की राय जो बेबाकी से बोल रहे हैं कि आखिरकार जो कहा वो किया, लेकिन वक्त बताएगा। 2022 का चुनाव है, अभी तक जनता के दिल में क्या है वो वोटिंग मशीन बताएगी। प्रयागराज से अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।